राम राम सारा ने, मैं मनीषा कुंडू और आप सब देख रहे हैं सिटी न्यूज़ सफीदों और 24 पब्लिक वॉइस। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम पहुंचे हैं रिलायंस पेट्रोल पंप सफीदों में। आप जानते ही होंगे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं जो वो बढ़ने वाली हैं। यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है और उसी के चलते कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं और इसी के लिए लोगों ने पहले ही तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। अपने घरों में स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया है तेल का। चाहे किसानों की ज़रूरतें हो या मैं बात करूं ट्रक ड्राइवर या गाड़ी ड्राइवर, हर किसी ने अपनी टंकी फुल करवा ली है। और जो किसान है उन्होंने अगले सीजन के लिए भी स्टॉक अपना रेडी कर लिया है। इसी के लिए हम बात करने पहुंचे हैं यहाँ के मैनेजर से। जानते हैं कितनी कीमतें बढ़ सकती हैं, कितनी कीमतें बढ़ने के आसार हैं, कीमत एकदम बढ़ेगी या धीरे धीरे बढ़ावा किया जाएगा। बात करते हैं और जानते हैं कितनी कीमतें और कब तक बढ़ेंगी और लोगों ने कितनी कैसे तैयारियां कर ली हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के मैनेजर से। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी। सर क्या लगता है आपको कीमतें कब बढ़ेंगी और कितनी धीरे धीरे बढ़ेंगी, एकदम बढ़ेंगी? मैम कीमतें का तो साल लगभग 5-10 दिन से चला ही हुआ कि कीमतें बढ़ने वाली है, क्योंकि कच्चे तेल के दाम है जो वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। अभी पीछे 3 नवंबर को जब रेट घटाए थे गवर्नमेंट ने, एक्साइज ड्यूटी कम करके 12 रुपये घटाए थे, उस टाइम तेल का रेट, कच्चे तेल का रेट $81 प्रति बैरल था, जो आज का हम देखें तो 130 रुपये बैरल पहुँच चुका है। कल 139 पे था, वो रुक के 130 पे रुका है। तो सर अब कब बढ़ेगा, आज या कल या परसों? वैसे तो आज बढ़ने का पूरा 100% चांस थे, लेकिन उम्मीद है शायद कल सुबह से कीमतें बढ़ जाएंगी। कितनी कीमतें सर बढ़ सकती हैं, कितना बढ़ावा हो सकता है? बढ़ावा जी इनके हिसाब से लगता है कि लगभग जैसे प्रति बैरल बढ़ने से 60 पैसे कीमत बढ़ती है, तो $50 ऊपर जा चुकी है कीमत। तो लगभग उम्मीद तो है 30 रुपये के आसपास कीमत बढ़नी चाहिए। लेकिन ये है गवर्नमेंट अपनी एक्साइज ड्यूटी थोड़ा कम करके इसको 10 या 15 रुपये के आसपास बढ़ा सकती है, और उसके बाद फिर 30 या 35 पैसे डेली वेज पे इसको बढ़ा के 25-30 रुपये तक ले जा सकती है। ठीक है सर। तो आपका पेट्रोल पंप कल से परसों से व्यस्त चल रहा है, लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं? जी बहुत व्यस्त चला हुआ हमारा पंप। हम कल तो बल्कि हमारा पंप ड्राई आउट हो चुका था, क्योंकि हमने सेल रोकी नहीं है, ना हमने स्टॉक किया है। जितने कस्टमर आ रहे हैं सभी को तेल दिया जा रहा है। सर कल कितने बजे तक खाली हो गया था पेट्रोल पंप का स्टॉक? कल जी हमारा शाम को 7 बजे तक खाली हो गया था। किसान जो हैं, हाँ जी, कल से ही ड्राम लेकर के आपके पंप पे आए थे, और कितना वो स्टॉक, कितने ड्राम जो है जी एक जमींदार ने लगभग 20 ड्राम तक भरवाए हैं, और काफ़ी है। जिसकी जितनी ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा भी बल्कि लोग ले जा चुके हैं। जो ट्रक ड्राइवर हैं वो मैक्सिमम टंकी फुल चली हुई है। जो भी ट्रक या कोई भी व्हीकल आता है मैक्सिमम टंकी फुल होती हैं, क्योंकि उनको पता है रेट बढ़ने वाले हैं, तो सभी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। सर सब अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, क्या आप भी अपना स्टॉक करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं? मैम स्टॉक हो नहीं पा रहा है, क्योंकि पीछे से तेल की डिलीवरी इतनी फास्ट नहीं है, और हमारे पास सेल ज़्यादा है। तो कल भी एक ही गाड़ी मिली थी हमें, वो भी रात को आई है। उससे पहले हमारे पास जो स्टॉक था वो शाम तक ही ख़त्म हो चुका था। सर लोगों पे तो इसका असर पड़ेगा ही, क्या पेट्रोल पंप पे इसका क्या असर पड़ेगा? आप स्टॉक नहीं कर पा रहे हैं। मैम इसका असर अगर स्टॉक होगा तो देखो हमारा जो पिछला नुकसान हुआ था कुछ रिकवरी हो सकती है। यदि स्टॉक नहीं हुआ तो हमें कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है, नॉर्मल सही है। नमस्कार सर, मैं गोरा कोल्ड है। तेल की टंकी फुल करा दी है, 1 तारीख से अनुसार है तेल बढ़ने की चांस है पूरे। तो ज़्यादा तेल बढ़ेगा। तो अभी आपने टंकी फुल करवा ली है? हाँ मैंने टंकी फुल करा लिया अपना चांस से। अपनी टंकी 2 स्टॉक है, दोनों टंकी फुल करा लिया मैंने। तो तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं? हाँ जी बढ़ने वाली है, ज़रूर बढ़ेगी। 1 तारीख से है चांस पूरा। तो आपने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है? हाँ मैंने पूरी तैयारी कर ली है मैम। मैं तो अभी बॉम्बे जा रहा हूँ, देखते हैं फिर उसके बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, तो वहाँ तक का आपने स्टॉक अपना कंप्लीट करके रखा? हाँ मैंने कंप्लीट कर लिया अपना, तो उसके बाद देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं होगा। ठीक है ना, धन्यवाद सर जी। रेट की कीमतें बढ़ने के आसार हो रहे हैं, इसलिए टंकी फुल कराई जा रही है। कच्चा तेल महंगा हो रहा है, हाँ जी, इसके कारण रेट के बढ़ने के आसार हो रहे हैं। तो आपने अपनी गाड़ी की टंकी फुल करा ली है? टंकी फुल करा ली है। ठीक है सर, आपने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं? हाँ जी। तो किसानों ने भी जो है स्टॉक करना शुरू कर दिया है? हाँ जी बिल्कुल। कल से ही आपने टंकियां जो है वो पूरी भरवा ली हैं अभी? हाँ जी, पूरे ड्राम भर के ले जा चुके हैं। क्या लगता है सीजन आने वाला है? क्या लगता है आपको कितनी कीमतें बढ़ सकती हैं? आसार तो 20 से 25 रुपए के हो रहे हैं। जैसे युद्ध चल रहा है यूक्रेन में,
इसके कारण तेल महंगा हो रहा है। व्हीकल के अलावा आपने जो किसान खेतों में जरूरत पड़ती है उस तेल की भी आवश्यकता के लिए आपने अपना स्टॉक कर लिया है आज पूरा? स्टॉक कर लिया है क्योंकि सीजन आने वाला ही है। कितने ड्राम भरवा के रखे हैं सर? 4 ड्राम। तो अब हम मौजूद हैं मुंजाल पेट्रोल पंप सफीदों में। जैसा कि आप सब ने सुना और देखा और जाना, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज या कल में बढ़ने जा रही हैं। इसी को लेकर हम यहाँ आए हैं और यहाँ पर भी कल से पेट्रोल पंप बहुत ही व्यस्त चल रहा है। किसानों ने और ट्रक ड्राइवरों ने और बाकी गाड़ी ड्राइवरों ने स्टॉक करना शुरू कर दिया है, अपनी टंकियाँ फुल करानी स्टार्ट कर दी हैं और जो उनके घर में ड्राम रखे हैं वो उन्होंने फुल करा लिए हैं, अपने सीजन के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। और यहाँ पर जो पेट्रोल पंप यूनियन के प्रधान हैं अशोक शर्मा जी, वो आए हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर यूक्रेन और रूस से क्या इसका ताल्लुकात है, क्यों उनके युद्ध के कारण कीमतें आसमान को छूने वाली हैं। बात करते हैं, जानते हैं क्या है इस सब के पीछे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसे कि आप पेट्रोल पंप यूनियन के प्रधान हैं, तो लोगों ने स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया है पेट्रोल डीजल अपने पास सीजन के लिए, अपनी टंकियां फुल करा ली हैं गाड़ियों की, ट्रकों की। तो क्या इसके पीछे रीजन है? इसके पीछे रीज़न ये है जी, सभी जिम्मेदारों को, सभी लोगों को ये महसूस हो रहा है कि इसके रेट अप्रत्याशित यानी 10 से 20 रुपये पर लीटर तक बढ़ेंगे, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के लड़ाई को मद्देनज़र रखते हुए क्रूड के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। क्रूड दिवाली पे जब हमारा रेट कम हुआ था, पेट्रोल डीजल पे जब सरकार ने एक्साइज ड्यूटी और वैट कम किए थे, उस टाइम पे क्रूड का रेट $80 पर गैलन के नज़दीक था। उसके बाद कम ज़्यादा होता हुआ ये $70 पर गैलन तक नीचे गया है, जो कि दिसंबर के स्टार्टिंग में था। और आज की डेट में इस वक्त भी क्रूड का रेट $126-27 के करीब चल रहा है, जो कल के जब हम न्यूज़ देख रहे थे उसमें ये गया था लगभग 130-31 के आसपास। तो उम्मीद नहीं है हो रही कि क्रूड के रेट अभी जल्दी ही कोई डाउन आएंगे। सर, आपके अंदाजे से कितनी कीमतें बढ़ सकती हैं और कब तक बढ़ सकती हैं? ऐसा है, क्रूड के रेट तो बढ़े हैं लगभग 50%, डेढ़ हो गए हैं अंदाजन, लेकिन इसकी ड्यूटी तो बढ़ेगी जब क्रूड का रेट बढ़ेगा, लेकिन लेबर और मार्जिन वो भी सेम रखे जाएं। फिर भी आप ये मान सकते हैं अगर क्रूड 50% महंगा हुआ है तो रेट तो 40% बढ़ने चाहिए, लेकिन ये सरकार पे डिपेंड करता है, सरकार कैसे बढ़ाएगी। मोदी जी जो हैं वो बड़े समझदार और बड़े सूझवान प्रधानमंत्री हैं, वो इसको कैसे लागू करेंगे। भाई डेली वेजेस पे बढ़ाएंगे, 50 पैसे पर डे बढ़ाएंगे या एकदम 5, 10, 15 रुपये बढ़ाएंगे, वो तो सरकार पे डिपेंड करता है। लेकिन इस बात का अनुमान हम लोग नहीं लगा सकते, लेकिन डीजल और पेट्रोल के रेट क्रूड के हिसाब से बढ़ने तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि इस टाइम रिफाइनरीज जो हैं वो काफ़ी लॉस में चल रही होंगी हमारे अंदाजे से, बाकी तो उनको पता है। जी सर, क्रूड का रेट बढ़ रहा है तो हो सकता है कि इससे गैस पे भी कोई इफेक्ट पड़ सकता है, क्या मानना है आपका? बिल्कुल पड़ेगा जी। देखो बात सुनो, पेट्रोल, डीजल, गैस, सीएनजी सभी चीज़ें इसी से जुड़ी हुई हैं। रेट तो बढ़ेंगी, ये तो अवश्य है, लेकिन कितने बढ़ेंगे और कब बढ़ेंगे, अभी लोगों का अनुमान था कि जैसे ये 5 स्टेटों के इलेक्शन है, जैसे इनकी वोटिंग ख़त्म होगी नेक्स्ट डे रेट बढ़ जाएगा, लेकिन आज रेट नहीं बढ़ा है, सेम रेट है पेट्रोल, डीजल और गैस की भी। सर, यूक्रेन और रशिया के युद्ध के अलावा जो इंडिया में स्टेट इलेक्शन हो रहे हैं, क्या आपको लगता है उनका भी इसमें कोई रोल है? नहीं, उसका हमारे दिमाग से कोई रोल नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भाई किसकी सरकार है, उसमें वैट या एक्साइज ड्यूटी तो ये कम कर सकते हैं, लेकिन क्रूड में जो कॉस्टिंग बढ़ेगी उसमें रिफाइनरीज कैसे रेट कम करेंगे, उसकी वजह से जो रेट बढ़ रहे हैं, उस क्रूड की जो लागत है उसके हिसाब से तो कंपनियों की मजबूरी है रेट बढ़ाना, लेकिन एक्साइज और वैट घटाना या बढ़ाना वो सरकार के हाथ में। सर, लोग तो स्टॉक कर ही रहे हैं, किसान, ट्रक ड्राइवर,
क्या पेट्रोल पंप भी अपना स्टॉक कर रहे हैं? पेट्रोल पंप वालों की तो मजबूरी है। अगर पेट्रोल पंप वाले स्टॉक नहीं बढ़ाएंगे, डेली जो कस्टमर आ रहा है तो वो खाली जाएगा। तो खाली कोई जाना देना नहीं चाहता और अपने पास भी स्टॉक रखना ही चाहते हैं, हर आदमी चाहता है। देखो, किसान तो जून, अप्रैल, मई, जून तक का स्टॉक कर रहा है और पेट्रोल पंप मालिक जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कितने दिन के लिए स्टॉक कर पाएंगे? 10 दिन, 15 दिन, इससे ज़्यादा तो होगा ही नहीं, क्योंकि उनके पास स्टोरेज टैंक हैं, वो अपने टैंकों को ही फुल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, और वो 10-5 दिन में निकल जाएगा, तो वो क्यों नहीं करेंगे जी? जो किसान है वो कल से ही ड्राम भरवा करके लेके जा रही हैं, कोई 3 ड्राम, कोई 4 ड्राम, सभी लेकर के जा रहे हैं। क्या मानते हैं इसको लेकर? नहीं, उसका तो ये देखो, जिम्मेदारों का ये मानना है कि हो सकता है ये 15-20 रुपये पर लीटर अगर बढ़ गया तो वो 8 कैश उठा के, घर से उठा के, ब्याज पे लेके भी लोग डीजल ले जा रहे हैं। पेट्रोल तो नहीं जाता ऐसे होलसेल में। पेट्रोल में तो गाड़ियाँ लोग अपनी फुल करा रहे हैं या मोटरसाइकिल वाले अपनी टैंकी फुल करा रहे हैं, लेकिन जो ड्रमों में जा रहा है वो सिर्फ डीजल ही जाता है। और डीजल लोगों ने 2-2, 3-3 महीने का जो जिनके पास गुंजाइश है वो स्टॉक कर रहे हैं अपना। तो रेट जो है कितना बढ़ सकता है? जैसे कि कल जो पंजाब के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन हुआ था, कल उनका रिजल्ट आने वाला है, तो रेट तो आज या कल में बढ़ने वाले हैं सर, कितना बढ़ेंगे? देखो, अब जैसे आज कल वोटिंग खत्म हुई थी और आज रेट नहीं बढ़ा है। अभी सभी लोगों का मानना ये है कि 10 को रिजल्ट आएंगे, शायद सरकार की पॉलिसी हो भी 10 के बाद बढ़ाएं। अब हम सरकार की मंशा तो नहीं समझ सकते। अखबारों से जो न्यूज़ मिलती हैं, फेसबुक पे जो आती हैं, जो बातें आ रही हैं, उन्हीं से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि रेट जो है बढ़ना तो अवश्य है और उम्मीद की जा रही है कि 10 से ये रेट बढ़ जाएंगे। और बढ़ेंगे कितने, ये सरकार पे डिपेंड करता है। सरकार कैसे रिफाइनरीज को कहती हैं, उन्हीं का देखो बात लो। सेंट्रल गवर्नमेंट की रिफाइनरीज को माननी पड़ेगी। रिफाइनरीज अगर अपने मर्जी से चलें तो उनको तो तुरंत ही 15-20 रुपये एक साथ ही बढ़ा देने चाहिए, क्योंकि वो लॉस में है। लेकिन अंडर सरकार के हैं ये। रसोई गैस जो है उसकी भी कीमतें बढ़ने जा रही हैं। बिल्कुल, हमारा अंदाजा है बिल्कुल बढ़ेगी। सभी लोग, यहाँ तक कि हर घर में जिसके पास 2 सिलेंडर खाली हैं, 2-2 भरवा के रख रहे हैं। सभी लोग गैस सिलेंडर किसी के घर में आज की डेट में आपको खाली नहीं मिलेगा। और यही रीज़न है कि पिछले 4-5 दिनों में गैस की यानी एलपीजी की सेल भी बढ़ी है। किसी एजेंसी से आप जाके पूछें, उसकी 150 सिलेंडरों की सेल बढ़ी हुई है। अब बात करते हैं किसान नेता गगनदीप सिंह जी से और जानते हैं कि किसानों ने जो है स्टॉक करना शुरू कर दिया है और उनका क्या मानना है इसमें। नमस्कार सर। हाँ जी, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਰੇਟ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2-2, 3-3 ਡਰਮ ਭਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ जी, आप देख ही रहे हैं सर्कल से किसान जो है ड्राम कई 4-5, 3-3 ड्राम लेके आ रहे हैं और अपना सीजन के लिए स्टॉक करके रख रहे हैं। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਅੱਪੜ ਗਏ ਨੇ, ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਸ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਕਰਕੇ ਛੋੜੇਗੀ ਜੀ। सर, आपकी कोई प्रशासन से दरख्वास्त है किसानों के लिए या फिर अपनी पूरी जनता के लिए? ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੇ ਚੁਣੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ, भी अगर खुशहाली होवे जी। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, प्रधान साहब जी की बात सुनी हमने, अशोक शर्मा जी की, और जाना कि कीमतें कब तक कितनी बढ़ सकती हैं और रशिया और यूक्रेन के युद्ध का इसके पीछे क्या रोल है, क्या अहम भूमिका है। उनकी भूमिका है क्रूड, क्योंकि वो सबसे बड़े सप्लायर हैं क्रूड के। तो जब क्रूड के रेट बढ़ेंगे तो तेल की कीमतें अवश्य ही बढ़ने वाली हैं। और जब क्रूड के रेट बढ़े हैं, इसके साथ गैस सिलेंडर है जो हमारी रसोई में सबसे ज़्यादा काम आते हैं, उनकी कीमतें भी बढ़ेंगी। इसी के साथ सिटी न्यूज़ सफीदों और 24 पब्लिक वॉइस के साथ बने रहिए। जल्द ही मिलते हैं एक अगली खबर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।